हेलो स्टूडेंट, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं जुपिटर क्लासेस एजुकेशन अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 2 के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। तो 2.1 जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें तो कुछ खास नहीं है, उसमें आपको ग्राफ बनाना है। लेकिन जो 2.2 प्रश्नावली है वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में भी आते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पर कि द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भाई बहुपद क्या होता है। उसके बाद हमें ये जानना होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। उसके बाद हमें ये जानना होगा कि शून्यक क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ओके, तो इस चैप्टर को यानी कि इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम उन बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बेसिक चीजें हम इसमें बात करेंगे जिससे आपको प्रश्नावली समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चर। चर क्या होता है? बहुपद जो होता है उसमें चर और अचर दो राशियां होती हैं। ठीक है, चर और अचर दो राशियां होती हैं जिसे वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि हमारी पहली हेडिंग है चर। तो चर क्या होता है, तो इसकी जो डिफिनेशन में अगर हम बात करें, वैसे नॉर्मली लिखने को तो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे कि भाई चर ये होता है, अचर ये होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा डिफिनेशन में समझें इसको कि चर वे राशियां होती हैं जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है तथा जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। चरों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे x, y, z द्वारा लिखा जाता है या दिखाते हैं। समझिएगा, जैसे कि प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड मैं ओपन कर लेता हूं। तो जैसा कि प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है x² - 2x - 8, ठीक है, तो हम इसमें चर किसे कहते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि चर वे राशियां होती हैं जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है तथा जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। चर को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे x, y, z आदि से दिखाते हैं या आदि द्वारा लिखा जाता है। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है 2.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमने कहा कि चरों को x, y, z के द्वारा लिखते हैं। देखिए जैसे x लिखा हुआ है ना, इसको बोलेंगे चर। जैसे यहाँ भी ये लिखा हुआ है x, इसको बोलेंगे चर। यानी यह एक बहुपद है जिसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो इस द्विघात बहुपद में चर क्या है, तो ये जो x और ये जो दोनों x दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं चर। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे अचर की। समझिएगा, अचर जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अचर वे राशियां होती हैं जिसका मान हमें ज्ञात होता है तथा जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर नहीं करता है। अचर सामान्यतः संख्याएं होती हैं। क्या कहा मैंने? अचर सामान्यतः संख्याएं होती हैं। तो समझिए, जैसे कि यहाँ पे x² - 2x - 8 लिखा हुआ है, तो इसमें जितनी संख्याएं होंगी वह सब अचर राशियां हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, ये अचर राशि है। यहाँ पे 8 है, ये भी अचर राशि है। और यहाँ इसके पास कुछ नहीं है, यानी इसका गुणांक क्या है? 1 है, तो ये भी एक अचर राशि है। यदि यहाँ पे कोई संख्या होती, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 2 या 3 कुछ भी होती, तो यह भी एक अचर राशि है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद जो होता है उसमें चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो ये जो x, y, z के रूप में जो भी वैल्यू रहेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और जो संख्याओं के रूप में वैल्यू रहेगी उसे हम बोलेंगे अचर। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेरी क्लास में बहुत ही कमजोर बच्चे बैठे हुए हैं जो बिल्कुल शुरुआत में अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो मैं ऐसा समझ के चलता हूं मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा? चर और अचर राशियां पढ़ी। अब हम बात करेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है कि वे राशियां
जिनमें चर तथा अचर दोनों राशियां शामिल होती हैं। तो जैसा कि ये देखिए इसमें चर राशियां भी शामिल हैं और अचर राशियां भी शामिल हैं। हालांकि यहाँ पे आपको दिखा गया चर प्लस अचर से मिलके बनता है बीजीय व्यंजक। जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू x है, एक वैल्यू 4 है, तो ये चर राशि है और यह अचर राशि है। इन दोनों के मिलने से बनता है क्या? बीजीय व्यंजक। क्लियर हुआ? क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। ओके, तो यह क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। चर और अचर राशियों के मिलने से जो व्यंजक बनता है उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे बहुपद, क्योंकि हम पढ़ तो यही चैप्टर रहे हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? तो देखिए समझिएगा यहाँ पे ये बहुपद क्या है कि वे बीजीय व्यंजक, क्या बोला मैंने? वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है बहुपद कहलाते हैं। क्या कहा हमने? कि जो बीजीय व्यंजक होगा, अब समझिए, चर और अचर से मिलके बना बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक जो बना है उसकी घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होती है, उसे बोलते हैं बहुपद। ध्यान से समझिए कि वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात, ये देखिए ये पॉइंट करने वाली बात है, एक धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में बात की, जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल उस वीडियो में है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे एक बार देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्णांक क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो, इन तीनों को मिलाने से पूर्णांक संख्या बनती है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे पूर्णांक तो माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, धन वाली भी संख्याएं होती हैं और जीरो भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होगी, यानी हमें वो वाली वैल्यू लेनी है जो पूर्णांक की धनात्मक वाली वैल्यू। ठीक है ना, पूर्णांक तो दोनों से मिलकर बना, धनात्मक वाली संख्या से भी ऋणात्मक वाली संख्या से भी, लेकिन हमें उस वैल्यू को लेना है जो केवल धनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक धनात्मक पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद। जैसे जैसे देखिए यह एक बहुपद है, ठीक है, इसमें ये जो चर राशि है यानी कि जो x लिखा है इसकी घात है 2, यह एक धनात्मक संख्या है। इसी तरह से ये देखिए x लिखा है, इसकी घात कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि 1 है। ठीक है, जिसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 होती है, अपने आप में वो 1 है, तो यह भी एक धनात्मक संख्या है। या मान लेते हैं यहाँ और कोई संख्या होती है, फॉर एग्जाम्पल x के पावर 3 करते कोई और संख्या, अगर हम लेते x की पावर 3 है ना, 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y या प्लस 8, कुछ भी ऐसा। तो देखिए जो चर राशियां हैं ना, इनकी घात आप देखिए किस कैसी हैं? धनात्मक संख्याएं आ रही हैं, इसे बोलते हैं क्या? बहुपद। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि जो बहुपद होगा उनमें जो चर राशियों की घात होगी, पावर, वो कैसी होनी चाहिए? एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि x माइनस 1, तो इसमें देखिए ये जो घात कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें भी एक पॉजिटिव घात चढ़ी हुई है। ऐसे यहाँ पे भी देखिए इसमें भी घात क्या है? y की पावर 3 है प्लस 3y की पावर 2 है ना, प्लस 3y प्लस 1। तो ये जो चर वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे y, इनकी पावर जो है ना वो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी एक धनात्मक संख्या है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? बहुपद। क्लियर हुआ? इसको हम लोग सामान्यतः px, fx या gx आदि से व्यक्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक धनात्मक संख्या होगी उसको बोला जाता है बहुपद। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे। समझिए बहुपद की घात के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है ना, कि बहुपद जो घात होती है तो उसकी घात कैसे कैसे होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो उसी चीज के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा यह एक घातीय बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या 3 घातीय बहुपद है? तो ये हमें पता चलेगा कैसे? बहुपद की घात को देख करके। क्लियर है? क्योंकि बहुपद में तो भाई जैसे यहाँ पे देखिए x स्क्वायर लिखा है ना,
यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यह बहुपद द्विघाती है या तीन घाती है हमें कैसे पता चलेगा? तो इन घातों को देख के पता चलेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे px बराबर x माइनस 1, यहाँ x यानी जो चर संख्या है इसके ऊपर कोई भी घात नहीं चढ़िए, इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यह घात 1 है इसकी। ठीक है ना, आप ऐसा समझोगे घात 1। इसमें देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन आपको कौन सी घात लेनी है? जो घात बहुपद है सबसे ज्यादा वाली घात को लेना है, तो इसमें घात 2 है। ठीक है ना, तो ये क्या होती है कि बहुपद की घात के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बहुपद की जो अधिकतम घात होगी उसी को देख करके हम कहेंगे कि यह द्विघाती बहुपद है या तीन घाती बहुपद है या जो भी एक घाती बहुपद है। तो हम घातों को देख के, लेकिन उसमें जो अधिकतम घात होगी ना उसको देख करके हम पता लगा लेंगे, यानी देख के हम पहचान जाएंगे कि यह कौन सी घात का बहुपद है। ओके, अब देखिए उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसकी घात अधिकतम कितनी है? घात अधिकतम 3 है, तो यह एक घाती बहुपद होगा, यह द्विघाती बहुपद होगा क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 2 है, और इसमें अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो यह तीन घाती बहुपद होगा। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि बहुपद के प्रकार जैसे घात के आधार पर, तो यही चीजें आगे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से समझिए कि रैखिक बहुपद उसी को कहते हैं जिसकी घात 1 होती है, यानी कि एक घात बहुपद को ही रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्लियर है? जैसे आपका घर में अलग नाम होता है, स्कूल का अलग नाम होता है, इसी तरह से रैखिक बहुपद और एक घाती बहुपद दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि दोनों एक ही चीजें हैं। क्लियर है? देखिए घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसमें जो x है या y है या z है या u है, कोई भी वैल्यू है, उसकी घात 1 ही है। मतलब समझिए कुछ नहीं है का मतलब 1 ही होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे x + 2, x की पावर कुछ नहीं है ना, मतलब 1 अपने आप में 1 है ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ भी अपने आप में क्या है, इनकी जो घात है वह 1 है। इस तरह के बहुपद जो भी आएंगे उसको एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए रैखिक बहुपद या द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है। तो वह तरीका क्या होता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b = 0, यानी कि इस फॉर्म में आप लिखेंगे ax + b = 0, जहां पर a और b क्या है? तो a और b क्या है समझिएगा, a और b क्या है? अचर, और x क्या है? एक चर है। यानी a और b की जगह में कोई ना कोई संख्या होगी। कोई ना कोई संख्या का मतलब जैसे a बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे a की जगह में कोई वैल्यू क्या है, इस तरह से 2 मान लेते हैं, प्लस b की जगह में 5 मान लेते हैं। तो ये देखिए a की जगह में क्या है? 2 है, b की जगह में क्या है? 5 है। यानी कि a और b की जगह में कुछ न कुछ संख्याएं होंगी जो कि अचर राशियां कहलाती हैं, जिसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, और x जो है वह चर राशि होती है, उसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। जब भी सवाल दिया होगा उसका मान हमें निकालना पड़ता है। क्लियर है? क्योंकि जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना तो उसमें x, y, z इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में क्या है कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, भाई देखिए यहाँ पे इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। क्या बोला मैंने? अधिकतम घात लेनी है आपको। इसमें तो एक घात इसकी भी है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी घात 2 है, तो उस पूरे बहुपद में अधिकतम घात अगर हमको दिख गई तो वही द्विघात, मतलब उसी को हम बोलेंगे। अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, और घात कुछ नहीं है मतलब 1 है तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पे कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ग। क्लियर है? वर्ग क्या होता है? जैसे आपने किया होगा ऐसे 2 की पावर 2, तो यह एक प्रकार का, भाई 2 का वर्ग करो, 4 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है वर्ग। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया होगा कि द्विघात शब्द जो है ये किससे मिलकर बना है? क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वर्ग। क्लियर? ओके।
अब देखिए यहाँ पे उदाहरण जो कि द्विघात बहुपद के दिए हैं, देखिए सब की घात, इसकी भी घात कितनी है 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात अधिकतम 2 है, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, तो वास्तव में द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, देखिएगा ax² + bx + c = 0। अब यहाँ a की जगह में कोई ना कोई संख्या होगी, ठीक है, वो भी रख के देख लेते हैं, जैसे 3x² + 2x प्लस कुछ भी रख लेते हैं 10 = 0। देखिए यह एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है 2 है। क्लियर है, ओके। इसी तरह से त्रिघात बहुपद भी होता है कि जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, तो घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन सभी में अधिकतम घात कितनी है 3 है। देखिए ये भी 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, लेकिन हमको देखना है अधिकतम वाली, यानी कि जो सबसे ज्यादा वाली घात होगी ना उसे देख करके हम कहेंगे कि भाई ये द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। क्लियर है, तो इसमें देखिए सभी की अधिकतम घात कितनी है 3 है। अब इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, तो जैसा कि इसमें अधिकतम घात 2 थी, तो अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, ax की पावर कितनी 3, ठीक है, ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d = 0। अब जहाँ a b c d है वहाँ कुछ न कुछ संख्याएं होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में। तो आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एक घात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, तीन घात बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, विधि व्यंजक क्या होता है। तो देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमने बताया कि x + 2 यानी जिसकी पावर में 1 यानी कुछ नहीं होगा उसकी पावर में 1 होता है उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर। उसी तरह से जिसकी अधिकतम घात 2 होगी यानी कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद बोला जाएगा, और इसी तरह से जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी उसे त्रिघाती बहुपद बोला जाता है। ओके, क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। समझिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध, क्योंकि जो 2.2 का पहला नंबर सवाल जिसमें 6-7 सवाल दिए हुए हैं तो उसको हम लास्ट में ये तरीके लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्या बोला है शून्यकों का योग और गुणनफल भी ज्ञात करना होगा हमें। तो जहाँ पे ये फॉर्मूले लगेंगे, तो जब भी हमें शून्यकों का योग निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -x का गुणांक, मतलब x का गुणांक होता है। ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूले में लगा है, जो x का गुणांक और यहाँ पे /x² का गुणांक होता है। हो सकता है आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसे उस सवाल में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सभी नोट्स बना लें एक कॉपी में पूरे प्रॉपर तरीके से, जैसा कि मैंने लिखा था आप उस तरह से चाहें तो लिख सकते हैं। जब हम सवाल लगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी, ठीक है। और देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि c क्या होता है अचर पद होता है और a क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लगेगा ये हमारा कहाँ लगेगा, जो हम 2.2 में फर्स्ट नंबर सवाल है उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, यानी कि द्विघात बहुपद बनाने के यानी कि आपको शून्यक दिए रहेंगे। सवाल जो देखिए 2.2 का सेकेंड नंबर सवाल है उसमें शून्यक दिए हैं, 2 वैल्यू दी होंगी, उसमेमें हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और द्विघात बहुपद बना लेंगे। क्लियर है। तो आप ये फॉर्मूला लिख लें, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड x² माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल ये जो फॉर्मूले हैं अभी आप लिख लें
जैसे ही हम सवाल लगाएंगे वहाँ पे जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम 2.2 में एंटर करेंगे, ओके। बाकी इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं जो कि बहुत बेसिक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, सम पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से 2-3 वीडियो बनाए हैं जिनमें हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि -1 जब जुड़ेगा या घटेगा उसके आंसर में चिन्ह किसका आएगा, या -1 या -2 का जब गुणा करेंगे तो उसके आंसर में चिन्ह किसका आएगा, ठीक है। तो ये सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पे जाएं और उन तीनों वीडियो को आप देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।